शांति दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज बुधवार है और हम सप्ताह के एक दिन अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें भगवान के सामने रखते हैं। एक बच्चा बनकर, कोई अहंकार नहीं, कोई हम ज्ञानी हैं, हम बड़े योगी हैं, हम बड़े वो हैं, नहीं नहीं, सारा अहंकार, सारी चीज़ों को साइड में रखकर एक छोटे बच्चे के रूप में एक पिता से हम अपने दिल की बातें रखते हैं। अगर कोई परिस्थितियाँ है, कोई विघ्न है, अभी हर इच्छा का पाठ शुरू नहीं हुआ है, तो हम भगवान से वो दिल की बातें रखने से भगवान भी प्रसन्न हो जाता है और एक संबंध भी गहरा होता है। तो आज हम जो है वो भगवान के पास जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? आज हम पूरे मनसा परिवार की हर एक आत्मा का दिल लेकर के बाबा के पास जा रहे हैं। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आज हमारे पूरे मनसा परिवार की आत्माओं का दिल आपके सामने धड़क रहा है, क्योंकि आपने कहा ना कि आपके लिए तो हम दिल से बातें करें, दिमाग जो है वो बाहर रखें, है ना। तो आज हम सभी आत्माएं जो हैं वो सच्चा दिल लेकर आपके पास आए हैं। आज हम पूरा परिवार, मनसा परिवार, पूरा जो दुआएं देने का काम करता है बाबा, वो पूरा परिवार जो है वो आपके पास आया है। क्योंकि जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ शब्द नहीं, वहाँ तो दिल बोलता है। तो आज हमारे अंतर मन की वो पुकार, वो आवाज़, वो एहसास सब बहुत अच्छे से बाबा सुन लो, पढ़ लो। क्योंकि मनसा परिवार की कई सारी आत्माएं हैं जिनका कोई विशेष काम हो, जो रुका हुआ हो, जो उनके पुरुषार्थ में विघ्न डाल रहा हो, उनके परिवार की कोई भी परिस्थिति हो, बाबा आज आप उनको दूर करने का जो है आश्वासन ज़रूर दें कि वह समस्या जो है वो विघ्न चाहे कोई हिसाब किताब क्यों न हो, जो हमारे मनसा परिवार की आत्माओं के जीवन में एक रुकावट पैदा कर रहा हो, उस रुकावट को दूर करने का आज हम आपसे वरदान मांगते हैं। बाबा, यहाँ सारी आत्माएं बहुत भोली हैं और हम सब आत्माएं सुबह से शाम तक टास्क करते रहते हैं बाबा, ताकि हमारे विचार शुद्ध रहें। सुबह से शाम तक हम लिखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, व्यर्थ बातों से जितना होता है बाबा हम दूर रहते हैं। मुरली और आपके पॉइंटों का मनन चिंतन करना, बुक्स पढ़ना, और जहाँ तक हो सकता है यथाशक्ति यज्ञ के अंदर हम सेवा भावी भी बनते हैं। फिर भी कुछ गलतियां हमसे हो जाती है, जाने अनजाने में हम संपूर्ण श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं, कुछ बुद्धि के अंदर तमो प्रधानता आ जाती है। तो हम सभी मनसा परिवार की आत्माएं प्यारे बाबा आपसे क्षमा मांगते हैं और साथ में कहते हैं बाबा कि हम सब आत्माएं बहुत दिल से कोशिश करते हैं कि आप जो बातें बताते हो उसी बातों पर हम चल सके। लेकिन पूरे सप्ताह में हमसे जो भी कुछ गलतियां हो गई हो, जाने अनजाने में हमने मनसा वाचा कर्मणा इन 7 दिनों में अगर हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचा हो, तो हम सभी आत्माएं मीठे बाबा बस इतना चाहते हैं कि आप हमें वो क्षमा दान दे दें, क्षमा कर दें। और हम इन सारी आत्माओं के लिए भी जो है वो क्षमा मांगते हैं कि हे आत्माओं, अगर हमारे जाने अनजाने में पिछले 1 सप्ताह के अंदर हमारी वजह से अगर आप लोगों को दुख पहुंचा हो, चाहे वो घर के संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, हे आत्माओं, हम सच्चे दिल से आपको नमन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमें जो है वो माफ़ कर दिया जाए। तो बस इसी तरीके से हम बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इतनी शक्ति देना, इतना पावर देना कि हम निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर सकें, हमारी बुद्धि में इतनी समझ देना ताकि हम सद्मार्ग और सद्गुणों पर ही चल सकें। लेकिन आज पूरा मनसा परिवार जो है वो दिल खोल कर आपके सामने खड़ा है। सच कहूँ बाबा के परिवार बहुत प्यारा है, क्योंकि यह उन आत्माओं का परिवार है। आपको तो पता ही है, 2 साल से अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए दुआ
बुआ बनकर खड़ा रहा है। हर दिन टास्क, हर दिन शुभ संकल्प, और कल कल का भोग है तो आज से तैयारियां सबने शुरू कर दी बाबा। बहुत खुशी होती है, हर दिन किसी न किसी आत्मा के लिए सच्ची भावना रखता है बाबा। यह परिवार सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा है बाबा। बहुत कम लोग मिलते हैं जो लगता है कि जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। उसमें यह मनसा परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है, जो दूसरों के आंसू पोंछने की कोशिश करता है, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है कि क्या कुछ ऐसा कर दिया जाए जो दूसरी आत्मा के जीवन में निस्वार्थ तरीके से जो है वो खुशी आ जाए। तो इस सप्ताह में जिन जिन आत्माओं के लिए हमने दुआ करी है बाबा, जिन जिन आत्माओं के लिए हमने सच्चे दिल से पुकार करी है, उन आत्माओं की पीड़ा को भी दूर करने की जिम्मेदारी हम सौंपते हैं। हमें ये लगना चाहिए कि पिछले सप्ताह जिन जिन आत्माओं को हमने दुआ दी है उनको इनका प्रतिफल मिले, उनके जीवन में वो शुभ भावना और एक विश्वास जागे। और बाबा आज हम आपसे एक बात पूरे अधिकार से कहने आए कि जो आत्माएं मनसा परिवार की जो दूसरों के लिए छाया बनती है, क्या आप इन्हें धूप में छोड़ दिया जा सकता है बाबा? जो आत्मा दूसरों के लिए दुआ करती है, क्या उनके घरों में दर्द का डेरा होना चाहिए बाबा? जो दूसरों के लिए शुभ भावना का दीपक जलाती है, क्या उनके जीवन में अंधेरा रहना चाहिए बाबा? नहीं ना बाबा। तो आज दिल कहता है ना कि नहीं होना चाहिए। तो आज मनसा परिवार की आत्माओं के हर एक घर में खुशियों का दीप जला दो बाबा। जो भी उनके हिसाब किताब, जो भी विघ्न है परिवार की आत्माओं में, उनके विघ्नों को दूर करने में हरी इच्छा पाठ 2 शुरू कर दो। पिछले बुधवार को तो हरी इच्छा पार्ट 1 था बाबा। अभी अंतर्मन से हम आपसे चाहते हैं कि उनका हरी इच्छा पार्ट 2 शुरू करो, ताकि उनको जीवन की पूरी फिल्म दिखाई दे, उनको भरोसा हो, उनको पता हो कि जिसके साथ तो भगवान हो, उनके साथ कभी भी अनिष्ट हो नहीं सकता है। हे शिव साजन, इस मनसा परिवार की हर आत्मा को आप जानते हो, कौन बाहर से मुस्कुरा रहा है और भीतर से कौन चुप है, कौन सबको शक्ति दे रहा है पर खुद थका हुआ है, कौन परिवार की चिंता में जागता है, कौन किसी बीमारी से भी लड़ रहा है इस मनसा परिवार में। कोई ऐसी भी आत्माएं हैं बाबा जो आर्थिक उलझनों में फंसी हुई है, कोई ऐसी आत्मा है जो रिश्तों के बोझ में दबी हुई है, कोई सिर्फ मजबूत दिखा रहा है पर भीतर से बाबा टूटा हुआ मैं जानता हूँ बाबा। तो आज उन सब की बात आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि बाबा ऐसी आत्माएं जो ऊपर से मजबूत दिखा रही है लेकिन अंदर किसी न किसी छुपी पीड़ा में या अशांति में, बाबा आज उनको आपको दूर करना है। एक थोड़ा सा एक सपोर्ट हो जाए, थोड़ा सा आपका साथ हो जाए, बाकी तो मनसा परिवार की हर एक आत्मा बहुत हिम्मतवान है बाबा। तो आज हम किसी एक आत्मा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, पूरे मनसा परिवार के हर घर के लिए आपके सामने, हर घर के लिए आपके सामने आज हम खड़े हैं। हे बाबा, आज दिल से हम एक ही बात कह रहे हैं कि अगर किसी घर में बीमारी है तो आप अपनी शक्ति का हाथ रख दो। अगर किसी घर में रिश्तों में तनाव है तो आज आके शांति उतार दो बाबा। अगर किसी घर में आर्थिक चिंता है तो रास्ते खोल दो बाबा। खाली धन की वजह से उनके जीवन में पुरुषार्थ नहीं रुकना चाहिए बाबा। अगर किसी घर में रिश्तों की दूरी है तो उन दिलों को बाबा जोड़ दो। अगर किसी आत्मा के मन में डर है तो उसे अपने भरोसे में बदल दो बाबा। बाबा, यह परिवार तो पुण्य आत्मा बनने की मेहनत कर रहा है। यह आसान नहीं होता है। अपने स्वभाव को बदलना और अपने समय को सेवा में लगाना। सुबह 4 बजे से बाबा 1-1 घंटे का लिखने का टास्क पर फिर भी दिल से करते हैं बाबा। अपने मन को शुभ संकल्पों में रखते हैं सारी आत्माएं। यह तपस्या है बाबा, और ये तपस्या आप देख रहे हो बाबा। तो इन आत्माओं को इन तपस्या का फल दे दो। हे प्यारे बाबा, मेरे मन के मीत, हमने पिछले 2 सालों में कितनी आत्माओं के लिए दुआ दी है, कितनों के लिए अच्छे संकल्प रखे हैं, कितनी आत्माओं के लिए आंसू दिल से निकले हैं, कितनों के लिए शुभ भावनाएं भेजी है। आज वही सब दुआएं इस मनसा परिवार पर भी लौट कर आ जाए। 1000 गुना लौटा दो बाबा उनको। वो शक्ति जो इन्होंने सत्यता से, शुभ भावना से दूसरों के लिए करी है, वो अधिकार, वो हक उनके ऊपर दुआओं की बाबा बरसात कर दो। इनकी सच्ची भावना का, सच्चे कर्मों का फल दे करके वो जीवन में और आगे बढ़ सके और लोगों की मदद कर सके, ऐसा खुशहाल कर दो बाबा। बाबा, ये भी मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि अगर इस परिवार के किसी सदस्य ने कभी किसी को संभाला है तो आज आप उसे संभाल लो।
आज अगर अगर किसी ने किसी के लिए शुभ भावना रखी है तो आज आप उसके जीवन में शुभ परिणाम ले आओ बाबा। अगर किसी ने किसी टूटे हुए दिल को हिम्मत दी है तो आज आप उसके दिल को शक्ति दे दो बाबा। हे प्यारे बाबा, बस हम चाहते हैं कि आपकी छत्र छाया हर एक आत्मा के परिवार पर बनी रहे। हम चाहते हैं कि यह मनसा परिवार आपकी सुरक्षा के कवच में रहे। कोई अकाल संकट इस परिवार के द्वार तक नहीं आना चाहिए बाबा। कोई भारी दुख इस परिवार की आत्माओं को तोड़ना नहीं चाहिए, न उनकी दर पर आना चाहिए। कोई बीमारी इस परिवार की मुस्कान नहीं छीननी चाहिए बाबा। हर एक आत्मा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबा। हर एक आत्मा की हमें एक शुद्ध फिक्र रहती है बाबा। इन सबको संभालने की जिम्मेदारी आप पर है। कोई नकारात्मकता इस परिवार की एकता को न छुपाए। बस यही चाहते हैं बाबा। बस दिल से कहते हैं कि हमने दूसरों के लिए दुआओं के दीप जलाए हैं बाबा। आज मनसा परिवार के घरों में भी उजाला होना चाहिए। इन मनसा परिवार की आत्माओं ने टूटी आत्माओं को हिम्मत के शब्द दिए हैं बाबा। आज इनके घरों में खुशियों का भी आपका सहारा मिलना चाहिए। ये आत्माएं हर समय भोग से भी थाली सजाते हैं बाबा। हर दिन अब इनके जीवन में प्रेम उतरना चाहिए बाबा। सच कहूँ तो हमने अपनों से ज़्यादा परायों के लिए शुभ भावना सोची है बाबा। अब आप हमारे अपनों को भी सुरक्षित रखो। हमने हर दिन किसी न किसी के लिए हाथ उठाए बाबा। आज हमारे लिए आपके हाथ उठने चाहिए बाबा। हे शिव बाबा, आज हम आपको ये परिवार सौंप रहे हैं। ये आपका परिवार है और जो आपका होता है उसे दुनिया की आंधियाँ छू नहीं सकती। ये हमारा अनुभव है। आज बाबा, अगर किसी मनसा परिवार की आत्मा के मन में छुपा हुआ दर्द है तो उसे बिना बोले समझ लो। अगर कोई मुस्कुराकर दर्द छुपा रहा है तो उसकी मौन की भाषा को सुन लो बाबा। अगर कोई आत्मा हारने लगी है तो उसे फिर से खड़ा कर दो बाबा। यह मनसा परिवार सिर्फ नाम नहीं है, यह प्रेम है, यह सेवा है, यह शुभ संकल्प है, यह शुभ तपस्या है। और ऐसी तपस्या को आपका साथ मिलना ही चाहिए बाबा। अगर ऐसी आत्माओं को भगवान आपका साथ न मिले तो फिर कैसी आत्माओं को मिलेगा। इसलिए हम सब आत्माएं उस पथ पर चल रहे हैं जहां पर हमारे दिल में सिर्फ पुण्य कर्म करना और नई आत्माओं को साथ देकर आगे बढ़ाने का भाव है। तो हे शिव साजन, आज हम विनती नहीं कर रहे हैं। आज हम अपनेपन से आपको कह रहे हैं, यह परिवार आपका है बाबा। इसे टूटने मत देना। हर परिवार की आत्मा को सुख शांति का वरदान दे देना। इन घरों की हंसी बाबा सुरक्षित रखना। इन बच्चों की मुस्कान सुरक्षित रखना। इन माताओं की दुआएं सुरक्षित रखना। इन पिताओं का सम्मान सुरक्षित रखना। इन आत्माओं का विश्वास जो है बाबा सुरक्षित रखना। अगर उनके घर पे या किसी परिवार के किसी सदस्य पर भी मुसीबत आ जाए तो बाबा इनकी मदद के लिए आपका हाथ और साथ सदा तैयार रखना। अगर कोई तूफान आए तो पहले आप खड़े हो जाना। अगर कोई आंसू आए तो पहले आपका कंधा होना चाहिए। अगर कोई डर आए तो पहले आपका हाथ होना चाहिए बाबा। सच में कह रहे हैं, हमने बहुतों के लिए दुआ की है। आज हमारी दुआ हमारे अपने घर की आत्माओं को, जिम्मेदार वाली आत्माएं, उन पर लौटें और इतनी शक्ति बन करके लौटे कि मनसा परिवार का हर सदस्य महसूस करे कि मेरा बाबा तो मेरे साथ है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। बस यही भावना है बाबा, और कुछ नहीं। हम बस यही चाहते हैं। हाँ बाबा, आप हमारी बात सुन रहे हो, आप हमारी पुकार सुन रहे हो। जो आत्माएं दूसरों के लिए पुकार करती हैं, सिर्फ सप्ताह में एक दिन हम अपने लिए पुकार करते हैं ताकि हमारी बात भी आप तक पहुंचती रहे। हे शिव साजन, कभी कभी दिल बोलना चाहता है कई सारी बातें, पर शब्द साथ नहीं देते। इसलिए कई बार प्रेम के आंसुओं को हम बोलने देते हैं। हमने दुनिया को मुस्काने दी है ना बाबा, पर आज दिल आपका कंधा ढूंढ रहा है। सच में ढूंढ रहा है बाबा। दिल कह रहा है कि थोड़ी देर बस अपने पास बैठा लो ना बाबा। आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आपका वरदानी हाथ, और आपका प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। हे शिव साजन, हमने सबको यह कहा है कि हिम्मत रखो, पर कई बार हमें भी तो हमारी आवाज़ जो थोड़ी कांप जाती है, उसमें आपका सहारा चाहिए। आज हमें भी आपके सहारे का वो अनुभव हमेशा कराते रहो। बस कि आप हमारे साथ हो। आप हमसे बहुत सच्चे दिल से वरदानी हाथ ले करके, पूरी सुरक्षा कवच लेकर प्रेम की गोदी में हमें सुला रहे हो।
बाबा जो दूसरों के लिए दुआ बनते हैं ना, कभी कभी वही भी चुपचाप सबसे ज़्यादा थक जाते हैं। सप्ताह भर तक सुबह शाम दोपहर रात एक मिनट भी बाबा फुर्सत नहीं, बस दिन रात दौड़ते रहते हैं। हाँ, तो जो दूसरों के लिए दुआ बनते हैं तो कभी कभी वही चुपचाप सबसे ज़्यादा थक जाते हैं। सभी आत्माएं सुबह से शाम तक टास्क करती है बाबा, तो थोड़ा हमारे मौन की वो भाषा को आप पढ़ लो। हमने कितनों के लिए रातों को जाग कर शुभ संकल्प किए हैं। आज अगर हमारी रातें अगर किसकी भी भारी हो जाए तो बाबा उसमें शांति उतार देना। हम में कोई अहंकार नहीं, हमारे तो दिल में जो बातें हैं वो आपसे कह देते हैं। अगर कभी हम मुस्कुराते दिखे हों तो यह मत समझना कि दर्द और हिसाब किताब नहीं है, बस हमने सबकी अपनी आंखों की नमी नहीं दिखाई है। हम घर में मुस्कुराते हैं, दोस्तों में मुस्कुराते हैं, हम परिवार में मुस्कुराते हैं, हम सेंटर में मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो थोड़ा दर्द, थोड़ा हिसाब तो बाकी रहता है। उस हिसाब को बाबा जरा देख लो फुर्सत से, उन हिसाब को भी क्षमादान करके हमें उस हिसाबों से मुक्ति दिलाओ बाबा। बाबा आज दिल यह नहीं कह रहा है कि समस्याएं खत्म कर दो, हिसाब खत्म कर दो। दिल बस यह कह रहा है कि आप इतना पास आ जाओ उनकी समस्याएं और हिसाब किताब छोटी लगने लगे, बस इतना सा साथ चाहिए। हमने कल भोग के लिए विशेष तैयारियां करी है बाबा, लेकिन आज मनसा परिवार के जीवन की थाली में भी थोड़ा सुकून परोस दो। हाँ, बहुत दिनों से मन भागता ही जा रहा हो, उन मन को विश्राम दे दो बाबा। अगर इस परिवार की किसी आत्मा ने भीतर ही भीतर रो कर भी किसी को बताया नहीं हो तो आज उसकी अनकही पीड़ा को बाबा गले लगा लो। हमने बहुतों को ये समझाया है कि भगवान साथ है। आज इन मनसा परिवार की आत्माओं को ऐसा महसूस करा दो, यह सिर्फ शब्द नहीं है, सच में इतना साथ है कि आंसू भी मुस्कुरा दे। हे बाबा हम मजबूत हैं, सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं मजबूत है पर पत्थर नहीं है बाबा। हम मजबूत है पर पत्थर नहीं, हम सेवा करते हैं पर दिल हमारा भी तो धड़कता है। कभी कभी दिल बस यह चाहता है कि आप बिना कुछ कहे सिर पर हाथ रखो और भीतर का सारा शोर शांत हो जाए। ऐसा प्रेम का अनुभव करा दो, आत्मा के सत्य केंद्र का अनुभव करा दो, आत्मा के मूल केंद्र का मनसा परिवार की हर एक आत्मा को अनुभव करा दो कि उसके दिल में प्रेम का वह उमान, प्रेम का गहरा स्पर्श अनुभव होने लगे। बाबा ये सब आत्माओं ने दूसरों के लिए शुभकामनाओं के दीपक जलाए हैं, आज उनकी खिड़कियों पर भी रोशनी रख दो। कुछ घर बाहर से नहीं भीतर से अंधेरे होते हैं बाबा, उन घरों को भी उजाला कर दो। अगर कभी हमने सेवा करते करते अपनी थकान छुपा ली हो तो आज उस छुपे हुए दर्द को भी प्रेम से पिघला दो बाबा, पिघला दो। प्यारे बाबा अब शब्द नहीं बचे हैं, अगर कभी हमारी आवाज़ रुक जाए तो बाबा हमारे आंसू पढ़ लेना। अगर कभी हमारे शब्द ख़त्म हो जाए तो हमारी धड़कन सुन लेना, क्योंकि वहाँ सिर्फ बस एक ही नाम होता है, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। हम रिश्तों में बहुत बार समझ नहीं गए बाबा, पर आप तो अंतर्यामी हो, कम से कम आपके सामने हमें समझे जाने का सुख मिल जाता है कि आप हमें समझते हो, आप हमारी भावनाओं को समझते हो। हाँ, हमें तो सिर्फ आपकी छत्र छाया चाहिए बाबा, और कुछ भी नहीं। जब दिल टूटने लगे तो सबसे पहले आपका नाम याद आता है, और जब आंखें भर जाए तो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत पास बैठ कर कह रहे हो, मैं हूँ रो लो अब मैं तुम्हें संभाल लूँगा। बस वह कंधे को सहारा चाहिए बाबा, और कुछ भी नहीं। वो गहरा विश्राम, गहरा मौन, जहाँ पर तुम हो और हम हैं, बाकी कोई और बात न हो, ऐसा विश्राम दो, ऐसा हमारे मन को प्रेम से भरपूर कर दो, मन को सही दिशा दे दो, और परिवार की हर एक आत्मा को मार्गदर्शन देने की कृपा कृपा। बस बाबा हम यही कह रहे हैं, और आज से फिर से हम सारी आत्माओं की जिम्मेदारी आप पर देते हैं, और फिर से हम क्षमा याचना मांगते हैं जिनकी हमारी वजह से जाने अनजाने में दुख पहुंचा हो,
किसी को शब्दों से ठेस लगी हो, किसको हमारे वचनों से ठेस लगी हो या कर्मों से ठेस लगी हो, तो हम उन सारी आत्माओं से 7 दिन में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हम क्षमा याचना बाबा कर रहे हैं। तो हे बंसा परिवार की आत्माओं, आज कमेंट बॉक्स में हम सबके लिए दुआ लिखेंगे, अपने परिवार के लिए, बाबा के लिए, सभी ठीक रहें, शुभ रहें। हाँ, सबके लिए शुद्ध संकल्प हैं। हाँ, बाबा हमारे साथ है और सच में आज हम पुण्य कर्म का बीज बोते जा रहे हैं, तो ज़रूर हमारे जीवन के अंदर वो खुशहाली, वो आनंद परिवार के हर सदस्य में दिखने लगेगा। तो बिना देरी के कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं लिखिए। और फिर कोई ऐसी आत्मा हो जो दर्द से पीड़ा में हो, दुख में हो, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और डिटेल लिखें पेशेंट की बीमारी क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए हम दुआ ज़रूर करेंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल सुझाने वाले नए सेशनों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।